जब भी कभी महाभारत का जिक्र होता है तब हमारे मस्तिष्क में दुष्टों के नाम पर कौरव सेना और कुरुक्षेत्र के हीरो के नाम पर पांडवों का ही चेहरा सामने आता है। इसके अलावा जब महायोद्धाओं की बात उठती है तब सबसे पहले कर्ण, भीम, अर्जुन, भीष्म, द्रोण आदि का ही नाम याद आता है। लेकिन शायद आप नहीं जानते कि इन सभी महाबलियों के अलावा महाभारत में एक और योद्धा था जो कहीं ज्यादा बलशाली और साहसी था। इतना ही नहीं, उसने अपनी दिव्य शक्ति से बिना सिर के पूरे महाभारत का युद्ध देखा था। यह महान योद्धा था बर्बरिक, जिसके पास एक तीर से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने की ताकत थी। बर्बरिक के साहस ने स्वयं कृष्ण को भी प्रभावित किया था, जिसके बाद उसका सिर काटने के बावजूद कृष्ण ने उसे खाटू नामक स्थान पर स्थापित किया था। कृष्ण ने बर्बरिक को श्याम नाम भी दिया था। बर्बरिक घटोत्कच का पुत्र था, जिसे बचपन से ही अस्त्र शस्त्रों से प्रेम था। उसने अपनी मां से युद्ध की सारी कलाएं सीखी थी। बर्बरिक ने शिव की घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने उसे 3 अमोघ बाण दिए थे। शिव के 3 बाण मिलने की वजह से घटोत्कच पुत्र बर्बरिक को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। अग्निदेव भी बर्बरिक की तपस्या से बेहद प्रसन्न हुए थे। उन्होंने भी उसे एक दिव्य धनुष बाण दिया था। बर्बरिक अपनी मां से आग्रह किया कि उसे भी महाभारत के युद्ध में भाग लेने की अनुमति दी जाए। बर्बरिक की मां यानी घटोत्कच की पत्नी ने उसकी बात मान तो ली, लेकिन उसकी भी एक शर्त थी कि जो कौरव और पांडवों में से जो हार रहा होगा, बर्बरिक उसी का साथ देगा। बर्बरिक ने अपनी मां की बात मान ली और महाभारत के युद्ध का हिस्सा बन गया। जब कृष्ण ने बर्बरिक को चुनौती दी कि वह मात्र इन 3 बाणों से लड़ नहीं पाएगा, तब कृष्ण की चुनौती को स्वीकार करते हुए बर्बरिक ने स्वयं को प्रमाणित किया। कृष्ण यह बात समझ गए कि बर्बरिक बहुत शक्तिशाली है और अपने सिर्फ एक ही बाण से महाभारत के युद्ध की काया पलट कर सकता है। उस समय कौरव सेना कमजोर नजर आ रही थी और कृष्ण नहीं चाहते कि बर्बरिक कौरवों का साथ दे। इसलिए कृष्ण ने एक चाल चली और बर्बरिक को बताया कि किसी भी युद्ध की शुरुआत में युद्ध में शामिल होने वाले सबसे ताकतवर योद्धा को अपना सिर काटना पड़ता है और इस युद्ध में सबसे अधिक ताकतवर योद्धा बर्बरिक है, इसलिए उसे अपना सिर काटकर परंपरा का निर्वहन करना होगा। बर्बरिक ने कृष्ण की बात मान ली, लेकिन उसने भी एक शर्त रखी कि वह महाभारत का युद्ध देखना चाहता है। कृष्ण ने बर्बरिक की शर्त मान ली और उसके सिर को एक ऐसी पहाड़ी पर रख दिया जहां से वह महाभारत का संपूर्ण युद्ध देख सकता था। जिस स्थान पर श्री कृष्ण ने बर्बरिक का सिर काट कर रखा था, आज उस स्थान पर एक मंदिर मौजूद है। सामान्य तौर पर बर्बरिक को खाटू श्याम या बाबा खाटू के नाम से जाना जाता है। हजारों की संख्या में लोग इस मंदिर में आकर दर्शन करते हैं। एकादशी और रविवार के दिन भक्तों की भीड़ और ज्यादा होती है।